अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सिद्दीक अपने प्रोग्राम में एस न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और बहुत चीज़ें खुल के आ रही हैं। जो मैंने नवंबर का आपको कहा था कि नवंबर के बाद हालात तब्दील होने वाले हैं, अब मुईद पीरज़ादा ने 26 नवंबर के हवाले से जो इंकशाफ किया और जो बातें कही हैं अब वो सारी सामने आ गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सोशल मीडिया वॉरियर का एक जो बड़ा तुरा इम्तियाज़ है कि वो सच्चाई या हक़ाइक़ या जो बातें सामने आती हैं वो बयान कर देते हैं। फ़िल्टर नहीं होता इसके अंदर, इसलिए जहाँ सोशल मीडिया फ़ायदा मंद है वो नुकसानदेह भी है। वो अपनी जगह पर मौजूद है। क्या कहा और असद तूर ने एहसानुल्लाह वक्कास के बारे में जो कुछ बातें सारी कही हैं वो सारा होगा। और बिलावल भुट्टो जो अपने आप को साइड लाइन कर रहे थे, इमरान रियाद ने भी जवाब दिया और मैं उस बात से इत्तफ़ाक़ भी करता हूँ कि क्या बात है, क्या कहना है। और तलत हुसैन ने जो बातें कही हैं कि जो हालात बदल रहे हैं कि अगर कल कोई ऐसी बातें हुई तो क्या कुछ हो सकता है, तो ये भी एक है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी, इमरान खान क्या चाहते हैं। देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए शेख वकास अकरम का नाम इमरान खान ने दिया हुआ है ऑलरेडी। और जो मैंने आपको पहले भी कहा था, तारक फजल चौधरी जो बड़ा बातें कर रहा था, जो बड़ी बातें कहने की कोशिश कर रहा था कि शायद उसका रोल है, उसका कोई हाल नहीं है, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इन सारे प्रोसेस के साथ, कोई कंसर्न नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन चूँकि वो रखना चाहते हैं अपने पास, इसलिए वो अपने तरीक़ाकार से इन चीज़ों को देखना चाहते हैं। वो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए सारी चीज़ों को जज़्ब करना भी मुश्किल है और हालात भी उनके लिए इतने साज़गार नहीं हैं। इसीलिए मुनासिब तो यही है। और अभी तक देखें पब्लिक अकाउंट कमेटी क्यों नहीं बनाई जा रही है, सवाल शुरू हो जाएंगे। जो मौजूदा हुकूमत अगर देखा जाए पिछले 2.5 सालों के अंदर जो इस गवर्नमेंट ने करप्शन की है, जो गुंडागर्दी की है, जो लूट मार की है, यानी आज बंदा पूछे क्या 2.5 सालों में कोई करप्शन नहीं है। पाकिस्तान करप्शन से पाक ज़्यादा मुआशरा आ गया, पाकिस्तान ऐसा मुल्क बन गया कि यहाँ करप्शन कोई है ही नहीं है। यानी इन सवालों का जवाब कौन देगा? आप बताएं ना इस बात को, या हम सोचते हैं इस बात को। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि कोई करप्शन का केस नहीं आया। और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और मैंने हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बातें होती है कि हम तो ऐसा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो लूट मार वार करने वालों को सफ़ेद चीटें दे दी हैं, लाके इक़्तिदार में बिठा दिया है, और अब भी उनके पास लाइसेंस है, जो मर्ज़ी करें, देस्या करें, सफ़ेद करें, दिन को रात कहें, रात को दिन कहें, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए लगा हुआ है, नैब लगा हुआ है, एंटी करप्शन लगा हुआ है, पुलिस लगी हुई है, FIA लगी हुई है, सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग पे लगे हुए हैं और यही उनका वतीरा है, इसी पे चल रहे हैं। अब ये एक बड़ी डॉक्टर मुईद पीरज़ादा ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है अमीन अली मीन गंडापुर के बारे में और असद कैसर के बारे में। देखिए, मैं अभी इत्तफाक तो नहीं करता इन बातों से, इसलिए मौका ऐसा नहीं है कि इस तरह की बातें होनी चाहिए। लेकिन एक बात तो वाज़ी उन्होंने साफ़ कह दिया, मेरा हारा काम है आपको बताते हैं। उन्होंने कहा जी 1-1 करोड़ रुपया शोहदा के घर जाके दिया जा रहा है जाकर, इसीलिए 13 खामोश रखने की बात कह रहे हैं और 13 से ज़्यादा तादाद सामने नहीं आ रही है। अगर ऐसी बात है तो फिर तो बड़ी तकलीफ़ से बात है, बहुत तकलीफ़ से बात है। लेकिन देखना ये है कि इसके हक़ाइक़ क्या हैं। ये हक़ाइक़ आप तक आप जाने, कौम जाने। जो ज़्यादती करेगा, जो झूठ बोलेगा, जो फ्रॉड करेगा, उसे देना तो पड़ेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और नाहक खून किसी का ज़ाया नहीं होना चाहिए। जितने शोहदा हैं वो सामने आने चाहिए, डिटेल आनी चाहिए, इसमें ऐसी क्या बात है। लेकिन उसको आप छुपाएंगे, छुपा कर चीज़ें सारी सामने आएंगी तो वो बड़ी मसाइल बनेंगे और बड़े हालात और वाक़यात आपके लिए बड़ी तकलीफ़ दे बातें होंगी। एक बात जो अब असद तूर जो बात कर रहा है वो उसका जवाब अभी कौम को देना होगा, कौम को फ़ैसला करना होगा। एहसानुल्लाह वक्कास APS के वाक़े के ज़िम्मेदार को कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इसको एस्टेब्लिशमेंट ने पाला है और उसको यानी यहाँ तक जितना था तो वो सवाल कह रहे हैं कि 9 मई के सज़ाएँ दी जा सकती, तो ऐसे लोगों को सज़ाएँ क्यों नहीं दी गई हैं। एक सवाल तो बड़ा वाज़ेह है, यहाँ करप्शन, लूटमार और ये इस तरह के जितने काम करने वाले हैं उनको खुली छूट क्यों है। उनको सज़ा जो है ना, जो निज़ाम चाहता है, जो वो निज़ाम दीन की बात नहीं हो रही, जो निज़ाम चाहता है, निज़ाम कहता है, कानून कहता है कि उसको हर एक उसके जुर्म के मुताबिक सज़ा देनी है, तो सज़ा दी जाए ना उनको। क्यों नहीं सज़ा दी जा रही? ये अव्वल सवाल जो हैं कि वो हक़ाइक़ हैं जो अब जो कहना चाह रहे हैं कि अवाम जो है इसका जवाब दे ना, अवाम जवाब दे इस बात का। यानी कैसे कब तक छुपाएंगे ये हक़ाइक़? ये हक़ाइक़ छुपाना इतना मुश्किल काम है। अब नहीं है, अब मैंने सारा कुछ सुल के आ गया सामने। आज वो कोई बात दीजिए, ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो उसके जवाब में जो काउंटर पे चीज़ें थी सारे सोशल मीडिया के ऊपर आ गई। पहले तो सबसे पहले होता था पाकिस्तान टेलीविज़न सियासी
جو خبریں جلانا اور اپنی مرضی کی خبریں دیا کرتا تھا. پھر آیا جب ٹی وی چینلز آ گئے, مشرف نے آزاد کیے تو اس سے حالات کچھ بہتر ہوئے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جیسے ہی یہ ہائیبرڈ رجیم آئی, انہوں نے سارے میڈیا کو کنٹرول کر لیا. میڈیا چینلز بھی اب وہی خبر دینے لگے جو انہیں فیڈ کی جاتی ہے, یعنی حقائق کے اوپر تو آج وہ بھی نہیں ہے. اور پیمرا نے کیا کہا, پیمرا کی کارکردگی کیا ہے, پیمرا نے کیا ایکشن لیے ہیں, وہ آپ سب لوگوں کے سامنے. ہمارے پاس تو بہت سے ثبوت موجود ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں یا حالات بتاتے ہیں یا واقعات بتاتے ہیں کہ حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. اور اگر حالات بہتر ہوتے تو یہ حالات اس سمت میں نہ جا رہے ہوتے اور نہ ہی یہ واقعے یہ ہوتے. یہ تو اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا آپ کے پاس ساری سچائی کیا ہے. لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ اب سب کچھ دکھتا ہے, سب کچھ دکھتا ہے. عمران ریاض نے بلاول بھٹو کو بڑا زبردست جواب دیا کہ وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے, ہم حکومت میں نہیں. ابھی حکومت میں نہیں ہے تو آواز اٹھائیں نا آپ. وہ ارشد شریف کی بات کرتے ہیں, عمران ریاض جو خاص طور پر وہ بتانا چاہتے ہیں, اور باقی صحافیوں کے اوپر جو 2022 میں مقدمے ہوئے تو وہاں مراد علی شاہ تھے. اور یہ واقعی ہے, سندھ کے اندر جب مقدمہ درج ہو رہے تھے, یہ سارے جو جتنے پرچے درج ہوئے اپنے جمیل فاروقی کے ساتھ کیا ہوا, یہ سارا کچھ ہم نے ریکارڈ کے اوپر دیکھا نا کہ اس وقت بھی وہ کہاں تھے, جہاں پر تھے وہاں پر موجود ہیں. اور آپ سب نے ایک چیز تو بڑی واضح طور پر دیکھی ہے, ایک چیز آپ کے سامنے آ چکی ہے, حالات آپ کے سامنے ہیں. ایک بات تو بڑی واضح طور پر ہے, اب اس کو بلاول بھٹو کیسے جھٹلانا چاہیں گے؟ آپ حکومت کا حصہ ہیں, حکومت کے ساتھ بیٹھ کر یہ معاملات کو لے کر چلتے ہیں, حکومت کے ساتھ ان چیزوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور آپ اگر کہیں کہ آپ بری ذمہ ہو جائیں گے تو بری ذمہ آپ نہیں ہونے والے ہیں جناب. آپ کو پھر جواب تو دینے پڑیں گے, بات دینے پڑیں گے. اب طلعت حسین نے جو ایک بات کہی ہے وہ بڑی کمال ہے. انہوں نے کہا اس بات کا کبھی امکان موجود ہے کہ امریکی امبیسی پر جتنا دباؤ آ رہا ہے آنے دلوں میں, تو امبیسی کچھ حساس معلومات اور احکامات کی تفصیلات لیک کر سکتی ہے. سادہ الفاظ میں رجیم چینج سے لے کر اب تک افواج پاکستان کے جرنیلوں اور سیاستدانوں نے امریکی امبیسی سے جو مطالبات کیے, جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے جو احکامات افواج پاکستان یا رجیم تک پہنچانے میں وہ لیک ہونے کا وقت ہوا. اگر ایسا ہوا تو جرنیل جو پہلے ہی قوم کے سامنے ننگے ہو چکے ہیں, انہیں تو رہی صحیح عزت اور غیرت کا بھی جنازہ نکل جائے گا. اب یہ بڑا ایک ٹیڈیس سا سوال ہے. بہت ہی باریکی میں اگر چیزوں کو لے کر جائیں تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کس سمت کی طرف چل رہا ہے, یہ کیا کچھ بتانا چاہ رہا ہے. یعنی اگر ایسا ہو گیا, لیکن ایک بار یاد رکھیے گا امریکیوں کے مفادات اپنے ہی ہیں. انہوں نے کتنے لیکس کی ہیں آپ کے سامنے, اور ساری کہانی آ گئی. آپریشن رجیم چینج میں کیا حصہ رہا؟ آپریشن رجیم چینج آج بات کوئی نہیں کر رہا ہے, تو نام لے لیں, لیکن سائفر جو بنایا تھا وہ زمین بوس ہو چکا ہے عمران خان. اب کچھ ذرا دیر کی باتیں نہیں ہیں. جو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو اندر رکھنا بہت مشکل اور ناممکن ہوتا جا رہا ہے. حالات ان کے لیے بہت پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں. کب تک یہ چھپاتے رہیں گے, کب تک یہ کرتے رہیں گے؟ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.